दोस्तों, सब्जियों की खेती से एक अच्छी कमाई करने के लिए आपको समय का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। वही सब्जियां मार्केट में एक अच्छे रेट दिला करके जाती हैं और वही सब्जियों के मार्केट में जो रेट होते हैं ना, वो पिट जाते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, यहाँ पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है समय का। ये तो सही समय पे सही सब्जी का यदि आप लोग जो चुनाव कर लेते हैं, तब जो है मार्केट में जाकर के एक अच्छे रेट वही सब्जी आपको दिला करके जाती है। हाँ प्रिय किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी सब्जी की खेती के बारे में बताएंगे कि जो हमारे प्रिय किसान भाई आने वाली लगभग में 10 सितंबर से पहले रोपाई कर देंगे तो उनको मार्केट में एक अच्छे रेट मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन खेत से एक बम्पर उत्पादन एकदम से ज्यादा मिलने का आपको जो है बिल्कुल सटीक तरीका आज मैं बताऊंगा। खेत से बम्पर उत्पादन आपको 110% मिलेगा, मंडी के भाव आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और इस समय पर रोपाई की गई इस फसल में जो इसके रोग होते हैं ना, वो भी ज्यादा नहीं लगते हैं और आपको ज्यादा सिंचाई की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है और ज्यादा झंझट होगा नहीं। लागत भी आपकी कमाएगी, बस आपको होगा मुनाफा ही मुनाफा। अब आप लोग सोच रहे हैं भैया ऐसी कौन सी खेती है जो आने वाले समय में एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में ताबड़तोड़ कमाई दे करके जाएगी। तो हाँ मेरे प्रिय किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टमाटर की एक उन्नत खेती किस प्रकार से करेंगे, एक वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको देंगे, जानकारी बताएंगे कि जो हमारे प्रिय किसान भाई आने वाली 10 सितंबर से पहले टमाटर की रोपाई कर देते हैं तो एक अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मंडी के भाव जो मिलेंगे ना आपको, तो आप देख करके चौंकी ही जाएंगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, पिछले वर्षों में देखा होगा या पिछली सीजन में देखा होगा कि जो इस समय पर टमाटर के भाव है ना प्रिय किसान भाइयों, पूरी साल से वो एकदम से टिके हुए जैसे हैं, बिल्कुल नीचे नहीं आ रहे हैं, एकदम से ऊपर अच्छे खासे भाव चल रहे हैं। तो आप भी आने वाली 10 सितंबर से पहले टमाटर की रोपाई जरूर करें। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टमाटर की खेती के बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे, जानकारी वो बताएंगे कि रोपाई से लेकर के तोड़ाई तक, प्रथम तोड़ाई कितने दिन पर स्टार्ट हो जाती है, मार्केट में क्या इसके रेट मिलते हैं, रोपाई का इस समय पर बेस्ट तरीका क्या रहने वाला है, किस प्रकार से हम खेत की तैयारी करेंगे, कौन कौन सी खाद डालना बहुत जरूरी होता है, और निम्न जो ये 4 सावधानियां होती हैं, इनको बिना रखे हुए यदि आप लोग जो टमाटर की खेती करते हैं ना, तब तो ये समझिए आप लोग फायदा के चक्कर में घाटा खा ही जाएंगे। और ज्यादातर किसान भाई जो है सब्जियों की खेती में घाटा खा ही जाते हैं, क्योंकि वो सावधानी नहीं रख पाते हैं, निम्न बातों का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से निम्न 4 सावधानियों के साथ साथ में बेस्ट तकनीकी के साथ में फुल जानकारी देंगे। बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज जो वीडियो है ना, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं ना, तो सबसे पहले हमारे किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही बात सटीक जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखिए किसान मीडिया। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। वैसे तो प्रिय किसान भाइयों, इस समय पर बहुत सारी सब्जियों की रोपाई की जा रही है जो आने वाली हमारी अक्टूबर और नवंबर में एक अच्छा उत्पादन के साथ में ताबड़तोड़ कमाई आपको देख करके जाने वाली है। लेकिन आपकी अलग हटके ही होने वाली है टमाटर की रोपाई, क्योंकि इस समय पर किसान भाइयों का ध्यान किधर है और आपका ध्यान थोड़ा सा हटके सब्जी की रोपाई करता है ना, तब आप लोग ये समझिए कि आपकी जीत बिल्कुल पक्की है। क्योंकि आजकल जीत उसी की पक्की होती है ना जिसका ध्यान जो है ना थोड़ा हटके चलता है। तो आप लोग जो अपना ध्यान जो है थोड़ा सा हटाइए, और यदि आप सब्जियों की खेती से लगातार कमाई करते चले आ रहे हैं तो उसमें से थोड़े से टुकड़े में आप लोग टमाटर की रोपाई बिल्कुल आसान तरीका से कर सकते हैं। तो इस समय पर हम सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि टमाटर की बम्पर खेती करने के लिए किस प्रकार से खेत की तैयारी करेंगे और किस प्रकार से खेत का चयन करना हमको चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जो बलुई दोमट मृदा वाले भूमि का चयन करेंगे, जिसका जो पीएच मान होना चाहिए
5.5 से लेकर के लगभग में 7.5 के आसपास होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम लोग जो टमाटर की खेती बिल्कुल सफलतापूर्वक कर सकते हैं। लेकिन 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 यहाँ पर आपको एक और विशेष जो है सावधानी रखनी होगी। जो हमारी एकदम से काली मृदाएं होती हैं, एकदम से काली दोमट काली चिकनी मृदाएं होती हैं, जल भराव वाली भूमि होती है, तो वहां पर भूमि को जो है हमको सावधानी में रखते हुए जो है सिलेक्शन करना चाहिए। क्योंकि जल भराव वाली भूमि में हम लोग जो है टमाटर की खेती बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में हो जाएगी अधिक बारिश और आपका हो जाएगा मामला पूरा चौपट। तो अब आप लोग जो है बेस्ट भूमि का सिलेक्शन करने के बाद में जहां पर जल निकास की उचित व्यवस्थाएं हो, जल भराव जैसी समस्याएं ना पाई जाती हो, तो इस प्रकार की भूमि का सिलेक्शन करने के बाद में अब हम लोग जो है खेती करेंगे तैयार। इस समय पर आपको जो है समय समय पर बारिश हो रही, पलेवा करने की ज्यादा आवश्यकता तो पड़ेगी नहीं। और यदि 4 से 6 दिन लगातार बारिश नहीं होती है तब भी आपके खेत में अच्छी सी ओट देखने को मिल ही जाएगी। अब हम लोग सबसे पहले खेत में 1 एकड़ के खेत में लगभग में 6 से लेकर के 7 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 5 से लेकर के 6 कुंटल वर्मी कंपोजिट की खाद, इन दोनों खादों को अच्छी तरीके से डाल देंगे। और 1 एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का वायर कंपनी का रिजेंट अल्ट्रा डाल देंगे, जिससे कि भूमि के अंदर विभिन्न प्रकार के दीमक, निमोटेड आदि जो कीड़े वगैरह होते हैं, जो हमारे पौधे को जैसे ही तैयार हो जाता है वैसे ही बिना किसी प्रकार का नया ऊपर पत्तों में न रोग दिखते हुए भी सूख जाता है। तो यही मुख्य कारण होता है नीचे से दीमक का खाने से, और विभिन्न प्रकार के नीचे से निमोटेड आदि वगैरह जो कीड़ा मकोड़ा होते हैं वो हमारे पौधे को अंदर से जड़ को खत्म करके पौधे को सुखा देते हैं। तो इसी सब बचाव के लिए 1 एकड़ के खेत के लिए 4 किलोग्राम का वायर कंपनी का रिजेंट अल्ट्रा डाल देंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब खेत को एक गहरी जुताई करवा देंगे हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में प्रिय किसान भाइयों, अब हम लोग डालेंगे कुछ उसमें जो न्यूट्रेंट पोषक तत्व, जो हमारे प्रथम पोषक तत्व होते हैं NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। ये तो बहुत ज्यादा मेजर हैं, बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, मेजर इनको डालना ही पड़ेगा आपको किसी भी फसल का एक अच्छा उत्पादन लेना है। 1 एकड़ के खेत में नाइट्रोजन 30 से 35 किलोग्राम, फास्फोरस आपकी रहेगी 20 से 25 किलोग्राम, और वहीं पर आपका पोटास जो रहेगा 1 एकड़ के खेत के लिए जो पोटास रहेगा लगभग में आपको इसको भी 20 से 25 किलोग्राम, बिल्कुल भी 20 से 25 किलोग्राम से ना बिल्कुल भी कम न लें। और आपका जो फास्फोरस होगा ना, इसकी मात्रा बिल्कुल आप बढ़ा सकते हैं, 40 से 45 किलोग्राम कर सकते हैं। वैसे 20 से 25 किलोग्राम यदि आप दे सकते हैं, यदि आपकी पहले से भूमि उपजाऊ है, अच्छी है और लगातार फसलें लेते चले आ रहे हैं, तो 20 से 25 दे सकते हैं, कोई समस्या है नहीं। या तो पहले से आपने किसी भी प्रकार की कोई ज्यादा फसल ली नहीं है, थोड़ी सी रेतीली मृदा है, तो वहां पर आप लोग जो फास्फोरस ज्यादा देंगे। इन बातों को बिल्कुल आसानी से ध्यान में रखेंगे। बस यहीं पर आप जो है किसान भाई सावधानी नहीं बरतते हैं और अच्छे से जो है उसकी तैयारी पर ध्यान नहीं देते हैं। बाद में लगता है कि भैया हमारी जैसे ही फसल तैयार हुई वैसे ये तरफ से खत्म होना स्टार्ट हो गई, खेत में पहले से दम थी नहीं, और उसके साथ साथ में हमने जो है वहां पर मेजर न्यूट्रेंट भी नहीं दिए और खेत की तैयारी करते समय पर बिल्कुल भी ध्यान भी नहीं दिया। तो इसी कारण बस हमारी जो फसल होती है ना, वो अधपर से ही खत्म हो जाती है। अब अच्छी तरीके से न्यूट्रेंट देने के बाद में अब यहाँ पर जो हमारा सल्फर होगा ना, उसको 10 से 15 किलोग्राम दे देंगे, और इसी तरीका से मोनोजिंक 4 से 5 किलोग्राम। इन सभी न्यूट्रेंट का, पोषक तत्वों का आपस में अच्छी तरीके से मिश्रण बनाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में 1 से लेकर के 2 गहरी जुताइयां इस समय पर कल्टीवेटर से कर देंगे, और रूटावेटर की जुताई की यहाँ पर आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इस समय पर बारिश हो रही है, मौसम अच्छा है, ठंडीला है, और डेले ज्यादातर बन नहीं रहे इस समय पर, तो आपका जो है खेत बम्पर तरीका से हो जाएगा तैयार। अब यहाँ पर जो है समय आएगा रोपाई का। रोपाई करने से पहले हम लोग करेंगे पौध का सिलेक्शन। या जिन किसान भाइयों के पास में अभी भी पौध नहीं है, टमाटर की खेती करना चाहते हैं, तो वो किसान भाई हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो मैं पौध के ऊपर खास तौर से टमाटर, मिर्च कि पौध के ऊपर एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लाऊंगा। यदि हमारे पास में किसान भाई 10-15 किसान भाई कमेंट कर रहे हैं एक ही चीज को लेकर के, तब मैं जो है उसी पर एक अच्छे से वीडियो बना करके आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से बरसात में कौन कौन सी सब्जियों की नर्सरी तैयार करेंगे। उसमें से आपकी महत्वपूर्ण रखी जाएगी टमाटर की नर्सरी। अब टमाटर की नर्सरी जिन किसान भाइयों के पास में तैयार है, यदि जिनके पास में नहीं है, तो वो अपने आसपास के किसान भाइयों से ले सकते हैं।
अब टमाटर की नर्सरी का सिलेक्शन करते समय पर बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी को अभी सिलेक्शन करना होगा। वैसे कि इस समय पर सबसे अच्छी जो मोस्ट पॉपुलर वैरायटी मानी जाती है वो उनमें से एक मैं आपको बताना चाहूंगा अंगूर लता। अंगूर लता जो वैरायटी है ना उसका बम्पर उत्पादन है। उत्पादन तो छप्पर फाड़ रहता है, मंडी में भाव भी बहुत ही अच्छा मिलता है। तो आप लोग जो अंगूर लता वैरायटी का सिलेक्शन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इसमें ताबड़तोड़ उत्पादन होता है। पूसा रूबी ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है, आप लोग जो इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। और वेस्ट वैरायटी का सिलेक्शन करने के बाद में अब यहाँ पर जो नर्सरी में से पौधे का सिलेक्शन करते समय पर हमको एक बात और ध्यान में रखना चाहिए, एक पौधे की जो लंबाई 10 से 12-15 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। उसमें 4 से लेकर के 6 स्वस्थ पत्तियां होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया आपने जल्दी जल्दी में पौध को देखा नहीं, अंदर जैसे ही देखा गली निकल गई, ऊपर पत्तियां हैं नहीं, टूटी हुई है, डैमेज है। जैसे ही आप लगाएंगे 2-4 दिन के बाद में जितना आपने लगाया था जड़ भी खत्म हो जाएगी और आपको नुकसान देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को विशेष निगरानी रखनी होगी पौध का सिलेक्शन करते समय पर। बेस्ट नर्सरी में से बेस्ट पौध का सिलेक्शन करने के बाद में अब हम लोग करेंगे रोपाई। रोपाई करते समय पर यहाँ पर हमको एक और विशेष सावधानी रखनी होगी। सबसे पहले खेत में क्यारी नहीं बेड बनाएंगे। ये जिन किसान भाइयों की भूमि में ज्यादा जल भराव जैसी समस्याएं नहीं है, थोड़ी उचली स्तर की भूमि है, थोड़ी रेतीली मृदाएं हैं जहां पर जल भराव जैसी समस्याएं नहीं होती हैं, तो वो किसान भाई जो बिल्कुल आसान तरीका से 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ी क्यारी बना सकते हैं। लेकिन जो ज्यादातर जो हमारे किसान भाई हैं वो बेड का ही प्रयोग करेंगे। जो हमारी ट्रैक्टर के द्वारा जो मशीन होती है वो लगभग 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ा बेड बनाती है, वो बनवा लेंगे। और उसी के साइड में जो 30 बाई 30 सेंटीमीटर की नाली रखी जाती है और इसी प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में या जितनी भी एरिया में हम लोग जो टमाटर की रोपाई करेंगे खेत को जो है बेड बनवाएंगे। अब बेड बनाने के बाद में प्रिय किसान भाई अब हमारा खेत हो जाएगा एकदम से रोपाई के लिए तैयार। अब हम करेंगे इसकी रोपाई। रोपाई करते समय पर जो हमारी पौधे से पौधे की दूरी रहेगी प्रिय किसान भाइयों लगभग में 55 से लेकर के 50, 55, 60 के आसपास में, 50 और 60 सेंटीमीटर के आसपास में पौधे से पौधे की दूरी। और जो आपकी लाइन से लाइन की दूरी रहेगी लगभग में 60 से लेकर के 75 सेंटीमीटर के आसपास, या आप कह सकते हैं 65, 75 या 70 सेंटीमीटर के आसपास में, 65 से लेकर के 70 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में जितनी एरिया में आप लोग जो लगाना चाहते हैं पौध की कर देंगे रोपाई। रोपाई करने के बाद में इस समय पर ज्यादा धूप वगैरह होती नहीं है, यदि हल्की फुल्की बीच में धूप पड़ती है तब जो है किसान भाई उस शाम के टाइम पर अच्छी तरीका से धूप में बिल्कुल भी रोपाई नहीं करेंगे। शाम के टाइम पर जितना भी ठंडी एरिया होगी, धूप नहीं होगी, तो उतनी अच्छी तरीका से आप लोग जो इसकी रोपाई कर पाएंगे और उतनी ही अच्छी तरीका से आपका पौधा ग्रो करेगा। तो आप लोग जो इन बातों को बिल्कुल अच्छी तरीका से ध्यान में रखेंगे। अब जो है प्रिय किसान भाइयों जैसे ही आप जो रोपाई के बाद में 1 या 2 दिन के बाद में शाम के टाइम पर, वैसे तो शाम के टाइम पर पानी देना बहुत जरूरी होता है, 110% देना चाहिए। या खेत में हल्की फुल्की समय के अनुसार इस समय पर बारिश हो रही है, बारिश हो जाती है तब आप लोग जो है पानी 1 से लेकर के 2 दिन के बाद में देंगे। अब पानी देने के बाद में जैसे ही लगभग में कंटिन्यू 10 से लेकर के 15 दिन बारिश नहीं होती तो कंटिन्यू 3 और 4 दिन के अंतराल पर हम लोग जो है टमाटर की खेती में पानी देंगे। अब धीरे धीरे जैसे ही हमारी जो टमाटर की खेती है 25 और 30 दिन के बाद पहुंचेगी तो उस समय पर क्या होता है प्रिय किसान भाई टमाटर का पौधा हमारा ग्रो करता है, नई नई पत्तियां निकलती हैं, खेत एकदम से हरा भरा हो जाता है। लेकिन वहां पर सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है प्रिय किसान भाइयों टमाटर के खरपतवार की। हमारा पौधा ग्रो तो करता है लेकिन इसकी एकदम से मुंडी पकड़ते हैं उसके खरपतवार, भैया ऊपर बढ़ने नहीं देते हैं। तो अब इसके उपाय के लिए 30 और 35 दिन के अवस्था पर एक कर देंगे आप लोग जो निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई करते समय पर एक और बात ध्यान में रखेंगे, जितने भी खरपतवार होंगे उनको इकट्ठा करते हुए जाएंगे। कभी कभी क्या होता है प्रिय किसान भाइयों कि आप लोग क्या करते हैं कि निराई गुड़ाई तो करते हैं तो खरपतवार एकदम से वैसे के वैसे खेत में पड़े रहते हैं। तो खरपतवार को इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंकेंगे और पौधे के आसपास में हल्की हल्की 50-100 ग्राम मिट्टी आसपास में, जड़ के आसपास में लगाते रहेंगे। अब लगाने के बाद में प्रिय किसान भाई अच्छी तरीके से कर देंगे खेत की सफाई। अब सफाई करने के बाद में जैसे ही आपका जो टमाटर की खेती होगी 40 और 45 दिन की अवस्था भाई लगभग में 35 और 40 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी तो पौधा एकदम से तैयार होना स्टार्ट कर देगा। अब वहां पर उसी समय पर आप लोगों को एक और सावधानी बरतनी होगी क्योंकि आने वाले समय में अच्छा उत्पादन लेना है और एक अच्छी क्वालिटी तैयार करना है। तो अब आपको जो करना होगा प्रिय किसान भाइयों लगभग में
1 इंच मोटी और लगभग में 4 से लेकर के 3-4 फीट लंबी जो हमारी डंडी या लकड़ी आती है, बांस आते हैं जो छोटे छोटे, उनका सिलेक्शन करेंगे और पर पौधे से बांस को लगाते हुए चले जाएंगे। 1 इंच मोटा बांस होना चाहिए, लगभग में 4 से लेकर के 5 फीट उसकी बांस की लंबाई होनी चाहिए। अब पर पौधे से लगा देंगे, घुस देंगे, वहीं पर गाड़ेंगे और वहां पर जो हमारी सुतरी आती है, जो हमारे जूट वाली सुतरी आती है, उससे जो हम लोग जो है पौधे को उसी डंडे से बांधेंगे, उसको सहारा देंगे, स्टैकिंग। उसे हम कहते हैं कि किसान भाइयों टमाटर के पौधे को सहारा देना, क्योंकि बरसात का मौसम है, आपके फलों की क्वालिटी भी खराब हो सकती है। तब आप लोग जो इसको सहारा देंगे तो फलों की क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन रहेगी। मार्केट में डिमांड बहुत ही ज्यादा होती है और जिसके फल एकदम से अच्छे रहते हैं। तब आप लोग जो एक प्रक्रिया 40 और 45 दिन की अवस्था पर कर ही देंगे। यदि आप लोग जो है क्यारी में लगाए हैं तब भी करना है, या बेड पे लगाए हैं तब भी करना है। अब जो है प्रिय किसान भाइयों, जो हमारा टमाटर के पौधे को सहारा देने के बाद में हल्की मात्रा में सिंचाई करते रहेंगे 2 से लेकर के 3 दिन के अंदर। अब यहाँ पर एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए, एक अच्छा फैलाव करने के लिए हम लोग बनाएंगे कुछ मिश्रण में जो हमारी वर्मी कंपोजिट की खाद रहेगी 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 50 से लेकर के 60 किलोग्राम, डीएपी 10 से 15 किलोग्राम, यूरिया 8 से 10 किलोग्राम। अब यहाँ पर पोटास बहुत जरूरी होगी, पोटास लगभग में 6 से 8 किलोग्राम, क्योंकि हमारी फल वाली सब्जी और फल वाली सब्जियों में पोटास का बहुत ज्यादा महत्व होता है। अब पोटास का सिलेक्शन करने के बाद इन सभी खाद व पोषक तत्व का आप अच्छी तरीके से मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम रख देंगे और रखने के 1 से लेकर के 2 और 3 दिन के अंतराल पर हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई। अब क्या होगा, हमारा खेत अच्छी तरीके से भर जाएगा। आपने अच्छे से पौधे को बांध भी दिया है, सहारा भी दे दिया है और पौधा हमारा अच्छी तरीके से ग्रो करेगा और उसी समय पर 40, 45, 55 दिन के आसपास में फल जो हमारे फूल होंगे वो चट करके तैयार हो जाएंगे, छोटे छोटे फल बनना हो जाएंगे प्रारंभ। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा किसान भाइयों समस्या आती है किसान भाइयों के लिए कि फल जो हमारे फूल होते हैं वो बनते तो हैं लेकिन एकदम से गिर जाते हैं। ये सबसे ज्यादा टमाटर की खेती में समस्याएं देखी जाती हैं, टमाटर और मिर्च में। तो इसके के लिए आपको जब हमारी जो फ्लावरिंग स्टेज होती है तो उस समय पर पानी ज्यादा नहीं देना है। बिल्कुल क्या होता है कि जैसे ही फूल छटना स्टार्ट हो गया एकदम से लबालब खेत को भर दिया, तो ये आपको जो गलती बिल्कुल नहीं करना है। समय के अनुसार हल्की मात्रा में सिंचाई करें फूल आने से पहले और लगभग में 4 से लेकर के 6, 7, 8 दिन पानी रोक सकते हैं जब तक अच्छी तरीके से फल चटना प्रारंभ ना हो जाए। ज्यादा पानी देने से वहां पर जो है जो फ्लावर होते हैं वो ड्रॉप होने की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अब धीरे धीरे जो है जैसे ही फल बनना स्टार्ट होते हैं तो कंटिन्यू 3 से 4 दिन के अंतराल पर पानी देना प्रारंभ कर देंगे प्रिय किसान भाइयों। अब धीरे धीरे जैसे ही हमारी जो है टमाटर की खेती है 50, 55, 60 दिन के अवस्था पर पहुंचेगी तो उस समय पर फल सेट करके तैयार हो जाते हैं और एक तरफ से पकना भी हाफ सेल में स्टार्ट हो जाते हैं। यदि अब आप लोग गांव से आपकी जो मंडी है ज्यादा दूर ले जाना चाहते हैं, कोई बड़ी मंडी आपने सिलेक्शन कर रखी है वहां आपको ले जाएंगे, तब आप लोग जो टमाटर की तोड़ाई करेंगे हाफ स्लप में, मतलब आधा पका हुआ होगा टमाटर तभी तोड़ाई करेंगे। अब पता पड़े आपने एकदम से लाल टपकने वाला है टमाटर तब आप तोड़ाई कर रहे हैं तो तब तक मंडी में ले जाते आपके टमाटर की क्वालिटी भी खराब हो जाएगी, आपको एक अच्छा रेट भी नहीं मिल पाएगा। अब आप लोगों को इन बातों को बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे। यदि आपके घर के आसपास में मंडी 10, 20, 25, 30 किलोमीटर के आसपास में तब आप लोग जो फुल स्लम में कर सकते हैं। यदि घर से 50-100 किलो दूरी पर आप लोग जो ले जाना चाहते हैं तो हाफ स्लम में करेंगे तोड़ाई। अब एक तरफ से तोड़ाई करते हुए जाएंगे, जो हमारे पके हुए टमाटर है कैरेट में तोड़ते हुए एक तरफ से चले जाएंगे और लाइन बाई लाइन और उसके बाद में कंटिन्यू तोड़ते रहेंगे। अब ये जो तोड़ाई है लगभग में 4 से लेकर के 5 बिल्कुल आसान तरीका से आप तोड़ाई करेंगे। अब जो हमारे प्रिय किसान भाई लगभग में 10 सितंबर के आसपास में इसकी जो है रोपाई कर देंगे तो लगभग में 65 दिन के आसपास में 70 दिन के आसपास में आपको जो तोड़ाई मिलना ही प्रारंभ हो जाएगी। कुछ ऐसी वैरायटियां होती है जो 55 से लेकर के 60 दिन में आपको जो है तोड़ाई देना प्रारंभ कर देती हैं। अब आप लोग जो है 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीके से टमाटर की खेती कर लेते हैं तो लगभग में आपको 120 से लेकर के 130 और 140-45 कुंटल तक एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। मंडी में इसके भाव 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए तक के आसपास में घूमते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है भैया 100 से ऊपर भी चले जाते हैं।
ना अमूमन इस समय पर लगभग में 40 और 60-80 के बीच में तो घूम ही रहे हैं। अब आप लोग जानते होंगे, मैंने कई बार वीडियो में दिखाया भी, आपको रियल भी दिखाया है और पौधे के आसपास में दिखाया है कि टमाटर से बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। एक एक पौधे से लगभग में हमने अपने आंखों से देखा, आपको दिखाया भी होगा, लगभग में 6-6, 7-7 किलो टमाटर देखने को मिलते हैं, एकदम से पूरा बड़ा बड़ा। तो टमाटर की खेती से कम उत्पादन लेने की कभी भी इच्छा ना रखें, इससे बम्पर उत्पादन होता है। मार्केट में अच्छे रेट मिल जाते हैं, तब आपकी एकदम से पैसों से झोली भर जाएगी। तो आप लोग जो है आने वाली समय में 10 सितंबर 15 सितंबर से पहले यदि आप लोग जो है टमाटर की रोपाई कर देते हो, अच्छी कमाई आपको 110% देखने को मिलेगी। और टमाटर की खेती में कुछ रोग भी ज्यादा विशेष इस मौसम में तो नहीं लगेंगे, लेकिन लगते हैं तो इसके लिए आपको स्पेशल वीडियो बना करके मैं जो है रोगों के ऊपर सीरीज आने वाली है। इसकी कोई समस्या है नहीं, जल्दी आएगी। और कोई भी समस्या किसी भी फसल में तो आप लोग जो हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, किस फसल पर चाहिए, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। और जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आज जो वीडियो है पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। वीडियो आज की जो यहीं रखेंगे, मिलेगी नहीं और नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।